हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या लाए हैं, तो आज हम ले आए हैं क्या, डिलीटेड एंड रिवाइज पोर्शन ऑफ सीबीएसई 2020-21 एसएसटी मतलब सोशल साइंस का। आज हम लोग क्या लेके आए हैं, तो वैसा ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हम लोग आज बताने जा रहे हैं कि कौन सा जो टॉपिक है वो एसएसटी से हटा दिया गया है 2020 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स की बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं, तो हम लोग इसमें 3 यूनिट में पढ़ते हैं। पहले जो पढ़ते थे हम लोग 3 यूनिट में पढ़ते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे पहला हम लोग पढ़ते थे इवेंट्स एंड प्रोसेस, सेकंड हम लोग पढ़ते थे लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, और तीसरा जो पढ़ते थे हम लोग वो था एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है। तो हमें ये जानना होगा कि कौन सा चैप्टर हटाया गया है और कौन हमें अच्छे से पढ़कर तैयारी करना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि फर्स्ट यूनिट में हमें फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है, और ये जो है हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है द नेशनल मूवमेंट इन इंडो चाइना, और ये जो है हमारा हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया इसमें पढ़ना है। ठीक है, हमें ये दोनों चैप्टर में पढ़ना क्या होता है थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमें नेशनल मूवमेंट ऑफ यूरोप के बारे में पढ़ना है, फ्रेंच का स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ना होता है, और इसमें हमारे नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना रहता है क्या, इसमें हम लोग कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चौरी चौरा पढ़ेंगे, फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे, बहुत सारा है। फिर एक साइमन कमीशन है और उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होता है, वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों आपके सिलेबस के बेसिस से। ठीक है, और बात करें हम इसकी सेकेंड यूनिट की, तो इसमें जो है हमें 2 ही चैप्टर पढ़ना है। क्या, हमें 2 ही चैप्टर पढ़ना है। तो कौन कौन पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हमें क्या करना है, इसमें से हमें कोई एक चैप्टर पढ़ना है। आप या तो ये चूज कर सकते हैं या तो ये चूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। यहां पे और लगा सकते हैं हम लोग। और एक और बात है कि ये जो है हम लोग सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में ही पढ़ेंगे, मतलब बोर्ड में इससे आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। मतलब स्कूल जो है वो टेस्ट लेंगे ना ऑनलाइन या स्कूल खुलने के बाद, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से कोई एक आएगा पीरियोडिक टेस्ट में, ऐसे बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बात करें हम वर्क लाइफ एंड लीजर की, तो ये हटा दिया गया है। और ये दोनों चैप्टर जो है ये पूरा यूनिट सेक्शन, ये सेक्शन ही पूरा हटा दिया गया है। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा, ये बहुत अच्छे से तैयारी करना है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। आज से हम लोग का एसएसटी का जो है कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे, फिर अगले दिन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों आ रहा है। अब हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, तो इसमें हमें कुल मिलाकर 7 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फिर पढ़ना है हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कौन कौन सा चैप्टर को हटा दिया गया है और कौन कौन हमें पढ़ना है। तो हमें याद रखना होगा कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सब टॉपिक जो है वो पढ़ना है। पहला चैप्टर हम लोग का रिसोर्स, संसाधन और विकास। ठीक है, तो पहला जो है इसमें क्या पढ़ना रहता है, हमें मेनली हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, कितने तरह के रिसोर्स हैं, ऑरिजिन के आधार पे, फिर डेवलपमेंट के आधार पे। ठीक है, बहुत सारा होता है, स्टॉक होता है, रिजर्व होता है, वो सब है। फिर हमें पढ़ना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की, रिसोर्स का हम लोग कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करें तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्स को हम लोग वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर है रिसोर्स प्लानिंग, फिर है हमारा लैंड रिसोर्स, लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड हमारा किस तरीके से रिसोर्स है, लैंड हमारा संसाधन है, कैसे है।
फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। हम लोग लैंड डिग्रेड होता है, कैसे होता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा होता है, सॉइल इरोजन के कारण होता है, तो ये सब पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम लोग सॉइल के बारे में, वो एक रिसोर्स है और क्या क्या इसमें है पढ़ना वो, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, हमें पढ़ना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और बात करें हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, तो ये पूरी तरह से हटा दिया गया है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब है हमारा वाटर रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स से हमें सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट को हटा दिया गया, हमें सिर्फ पढ़ना है क्या, मैप के बारे में पढ़ना है, ओनली मैप, ओनली मैप, हमें मैप सिर्फ पढ़ना है इसमें, कि जो भी रिलेटेड जो मैप है वो पढ़ना, ठीक है। और इसमें सिर्फ मैप पढ़ना है। अब बात करें हम एग्रीकल्चर, तो इसमें ये पूरा आने वाला है, ये पूरा आएगा, ठीक है। इसमें आ रहा हमारा क्या, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग, फिर मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। इसमें है फिर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट, ठीक है। मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो वो एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट डाला, उसका क्या वो पॉजिटिव रहा या निगेटिव रहा, ये बताना, ठीक है। अब बात करें हम मिनरल्स की, तो चैप्टर 5 में मिनरल्स पढ़ना, उसमें सिर्फ उसी तरह वाटर रिसोर्स की तरह हमें सिर्फ इसमें मैप पढ़ना है। और ये जो है चैप्टर 6 और 7 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये पूरी तरीके से पढ़ना है। तो एक बार हम फिर से रिगेन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर हटा दिया गया, हमें फिर पढ़ना है वाटर एंड रिसोर्स का मैप, एग्रीकल्चर पूरा चैप्टर आ रहा है, मिनरल्स का सिर्फ मैप पढ़ना है, चैप्टर 6 और 7 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ना है। तो इतना हमें पढ़ना है, ये आप लोग ध्यान में कर लीजिए और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब बात करें हम सिविक्स या पॉलिटिक्स की, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें लगभग पहले पढ़ना पड़ता था 8 चैप्टर, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें पढ़ना है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, फिर पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। और हमारे सिलेबस से क्या क्या हटा दिया गया है, तो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इससे हटा दिया गया जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यहां से हटा दिया गया है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, और एक लास्ट हटा दिया गया है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो ये हमारा 4 चैप्टर हटा दिया गया और 4 हमें पढ़ना है, पावर शेयरिंग पढ़ना है, फेडरलिज्म पढ़ना है, फिर पढ़ना पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इसका चर्चा हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका चर्चा हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स की ओर और उसके बाद हम लोग ये लेक्चर खत्म करेंगे। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हमें 4 चैप्टर पढ़ना है और इसमें से हम बता दें कि इकोनॉमिक्स में से एक भी चैप्टर हटाया नहीं गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना रहता है सबसे पहले डेवलपमेंट, फिर पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग मनी एंड क्रेडिट, मनी का लेन देन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ना है। और फिर हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये सब हमारा चारों चैप्टर है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। इसमें से एक भी चैप्टर हमारा हटाया गया नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, हम लोग सभी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर जान लिए कि कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है और कौन कौन हमें पढ़ना है। तो इसलिए आप लोग फोकस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम लोग भी अब वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को सभी तरह का अब वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, धन्यवाद।